मैं मेरी जो 4-5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्लियर करे हैं उनके दौरान मैं कोई कोचिंग को सहारो कर लियो, खुद से पढ़ाई करी है। मैं जब भी स्कूल में आता हूँ, जो स्कूल में मैंने जो दिक्कत होती तो मैं आके मम्मी साथ डिस्कस करता हूँ, मम्मी मन मोटिवेट करती। और एग्ज़ाम के दौरान भी है काफ़ी लंबी जर्नी रही है, क्योंकि मैं 2023 से तैयारी स्टार्ट करी थी और 2026 में आके मैंने जॉब मिली है। मारवाड़ी में क्या कह रहे, मार तो रोटी राबड़ी है, तो वह नौकरी रोटी राबड़ी हो रही है कि बार बार सफल होने के बाद में परिवार ने भी होगा कि ठीक है ये तो कर ही लेगा, हाँ पास कर ही ले। हाँ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाए हैं। ताऊ जी एसडीएम ऑफिस में जा करता जी, तना एसडीएम वगैरह घर आया करता, तना पूछते हो भी ये कौन है, तना का ताऊ जी बताओ तब इतना भी बना के रहा। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। हेलो जी, राम राम शाह, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहा हो झलको झुंझुनू। आज RAS 2024 को रिजल्ट है जो आयो है, और काफ़ी परिवारां खुशियाँ भर भर के आई हैं, और आपा भी एक ईसाई परिवार के साथ फिलहाल मौजूद हाँ, जड़े एक बार फिर है जी की खुशियाँ आई हैं। फिर को मतलब ये है कि जब 2023 RAS को रिजल्ट आए हो, जब भी सिलेक्शन और 2024 को रिजल्ट आया है, बिक मैं एक बार फिर बाजी मारी है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है झुंझुनू के और कुतुबपुरा गांव का, मायने जो धतरवाड़ा गांव के ग्राम पंचायत में आवा है कुतुबपुरा, और जांगड़ परिवार का ही सौरभ जी जो फिलहाल तहसीलदार के पद पर कार्यरत थी। सौरभ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और पूरे परिवार ने धन आज एक बार दोबारा बाजी मारी, किस लाग रहे हो? बहुत बढ़िया लाग रहे है। और मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024 का जो परिणाम आया उनके अंदर मैंने 196वीं रैंक प्राप्त हुई है जी। पिछली बार 2023 को रिजल्ट आया 169वीं रैंक तर आई, 159वीं रैंक आई, और अब की बार 196 रैंक आई है। कठिन के लगे हो कि अब की बार कुछ कमियां रहेगी, या फिर जब नौकरी लग गया तो फिर पढ़ाई पे तो ध्यान कौन दियो? नहीं, यो नौकरी को तो कोई कारण ना कौन मानो, क्योंकि ये मेरी 5वीं गवर्नमेंट जॉब है और मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। पर कुछ कमी में रहेगी मेरे हिसाब से। मैंने यह लगा है कि एग्ज़ाम का टाइम पे ढंग से रिवाइज को नहीं हो पाए होगो, या फिर मैं एग्ज़ाम का टाइम पे जॉब के साथ में ही तो मेरे को नहीं हो पाए होगो, उन कारण मेरे मार्क्स थोड़ा बहुत कम रहेगा। जो मैं गोल हो मेरा वो मैं को नहीं प्राप्त कर पाए। पहले थे कंप्यूटर शिक्षक रिया, भी के बाद में समाज कल्याण में थे अकाउंटेंट रिया जी, भी के बाद में अब तहसीलदार के पद पर हो जी। अभी वर्तमान में मेरी अजमेर RRTI के अंदर प्रशिक्षण चल रहा है राजस्थान तहसीलदार सेवा में। कितनी उम्र होगी लगभग? मेरी 25 साल उम्र है। 25 साल उम्र है। 25 साल की उम्र में और 4-5 जॉब देख ली, अलग अलग डिपार्टमेंट हम देख ली, आगे के सपनों समझो रखे है कि भाई लास्ट में उड़ा के रुकूँ, यूँ पहले कौन रुकूँ जी? मैं जो वर्ष जो ये UPSC के एग्ज़ाम लगी उनके अंदर अपीयर होना है, वो मेरा लास्ट टारगेट है कि मैं वो गोल है बड़े जाके जी। बिल्कुल भाई, सौरभ जी ही, और 25 साल की उम्र है, और ये उम्र में 4-5 जगह सर्विस ही जगह देखी, अलग अलग डिपार्टमेंट हम देखी, अलग अलग डिपार्टमेंट हम काम करके देखिए। यह बताओ, आज के दिन बहुत सा बच्चा तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन इतना बढ़ गो, वैकेंसियाँ रही को नहीं के हिसाब बच्चों तैयारी करे कि भाई सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाए और सही दिशा में बुझा पाओ जी। बच्चों तैयारी करने से पहले आपको गोल डिसाइड कर लेगी मैंने यह चीज़ की तैयारी करनी है, और ये चीज़ की मतलब मैंने उनको जो भी उन्हें मटेरियल चाहिए, जो भी किताब चाहिए उन्हें इकट्ठी कर ले। फिर उनके बाद में वो रेगुलर उन चीज़ के प्रति डेडिकेटेड होकर अगर पढ़ाई करे तो मैं मानो निश्चित रूप से वो आपको टारगेट ने प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मैं मेरी जो 4-5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्लियर करे हैं उनके दौरान मैं कोई कोचिंग को सहारो कर लियो, खुद से पढ़ाई करी है जी। तो मैं यह मानूँ कि आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो कोचिंग की इतनी डिपेंड नहीं होना चाहिए कोचिंग के ऊपर। अगर आप खुद से भी जो स्टैंडर्ड बुक हैं और जो गवर्नमेंट की बुक हैं जैसे RBSC, CBSC, NCERT अन्ना आप पढ़ना जी, तो मैं मानूँ कि आप आराम से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्लियर कर सको। कई बच्चा देखा कि जब एग्ज़ाम रिजल्ट आवे है भी के बाद में काफ़ी निराश हो जाए, और कड़ी कड़ी ये बानो भी रहे कि मन सही इन्वायरमेंट को नहीं मिल पाए हो, सही टीचिंग लाइन को नहीं मिल पाई, सही एक फ्रेंड सर्कल को नहीं मिल, बहुत सा रीज़न रहे बे कड़े तक मायने रखे हैं कि सही कोचिंग होनो,
सही इन्वायरमेंट होणु, सही टीचिंग लाइन होनी पर कड़ तक मायने रखा। जी, आज अगर मैं जो भी कुछ हूँ तो उनके अंदर मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को मेन योगदान रही है। जी। तो बच्चे ने बढ़िया एनवायरनमेंट देनो, उन्हें जो रिसोर्स चाहिए पढ़ाई के लिए, जो उन किताब चाहिए, जो भी उन मटेरियल चाहिए, वो उपलब्ध कराना तो जी माता पिता को काम है। बिल्कुल। पर उनके बाद में भी कई बच्चा भी उनके प्रति सीरियस कौन रहे आपके पढ़ाई के प्रति, जिस कारण उन्हें असफलता प्राप्त हुआ है। पर अगर माँ बाप जो सुविधा उन्हें दे दी, उनके बाद में भी बच्चों नहीं पढ़ा, तो मैं मानूंगा बच्चे की कमी रहे। 2023 में एग्ज़ाम दी, के बाद में सिलेक्शन 2024 की एग्ज़ाम देने के पीछे क्या कारण रही हो? जी, जो 2023 की जो एग्ज़ाम थी, उनको रिजल्ट 2025 अक्टूबर में आयो है जी। तो उससे पहले मैंने बेरो को नहीं हो कि मेरी के रैंक आओगी, के पोस्ट मिलेगी, ए कारण मैंने 2024 में दोबारा अपीयर होना पड़े। मतलब ये तो बेरो कि भाई हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रैंक कौन सी आओगी? कड़े बड़े कंफ्यूज आते। क्योंकि आरएएस के अंदर 15 से 20 अलग अलग पोस्ट में जो अपना मिल रहे हैं, तो उनके अंदर आप श्योर कुनवा की एग्ज़ाम के बाद में अपना यही पोस्ट मिलेगी, तो उनके लिए बच्चा दोबारा अपीयर होना पड़े। दिनेश जी बिश्नोई ही जी, आज फर्स्ट रैंक आई है जी। कि कुछ कहना चाहोगा बनने? मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में उन्हें पहलो स्थान प्राप्त करो है। तो उनके पीछे निश्चित रूप उनकी लगन और डेडिकेशन जो है, और मैंने, क्योंकि मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, आरएएस को मन बेरो है कितना एफर्ट लगाना पड़े हैं, कितनों पढ़ना पड़े है, कितने सेक्रीफाइस करना पड़े हैं, अपना ब्याह शादी में परिवार में भी छोड़नी पड़े हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाना है उनको भी त्याग करना पड़े है, और लोग जब बाहर ने घूमने जहाँ परिवार साथ इंजॉय करें, जब अपना कमरे में बैठ के एक पढ़ाई करना काम तो देखो मुश्किल है जी। पर उनके बाद में जो अपना सफलता प्राप्त हुआ, जो पोस्ट मिले, उनके सामने मैं मानूँ वो सेक्रीफाइस बहुत छोटो पड़ जाए। अब देखा कि छोटा बच्चा हूँ मैं, और भी टाइम पढ़ने पूछे कि बेटा क्या बनेगा, कोई बोले पापा मैं पायलट बनूंगा, कोई बोले पापा मैं कलेक्टर बनूंगा। जी। क्या लगे है कि बचपन जब शिक्षा प्रारंभ हुआ है, बी टाइम समर्पित होना पड़ा है, या फिर आगे जाके कुछ चेंजमेंट लाना पड़ा है? मैं मानूँ साहब अब कि बच्चों जब छोटो है, जब तो माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए सीरियस रहना चाहिए कि उनका लिए अच्छी शिक्षा आप दे पावें, अच्छी स्कूल में उन पढ़ा पावें। और अगर वो बच्चों गांव की स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें रोज़ उनकी पढ़ाई की प्रोग्रेस चेक करें, उनसे पूछें, उनके साथ थोड़ी बहुत देर बैठें, उन पढ़ावें, देखें उनकी कमी है। तो अगर बच्चे को बेस सही रह गए तो उन्हें आगे जाके इतनी डिफ़िकल्टी, इतनी परेशानी को देखनी पड़ेगी। क्योंकि मेरो जो पढ़ाई को बेस मतलब रही है, जहाँ मेरी पढ़ाई को शुरू से ही जो स्तर रही है वो ठीक रही है, जय कारण मैं मानूँ कि मैंने इतनी परेशानी को देखनी पड़ी। और मेरा माता पिता जो मेरी पढ़ाई के लेके शुरू हुई सीरियस है उन्हें लेके, तो उन्हें हमेशा मेरी पढ़ाई को ध्यान रखो, जय कारण मैंने आज मतलब मैं जो पोस्ट पर हूँ वो पहुँच पाया। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सा बच्चा यो मानो भी एक दिमाग में थॉट भी हो जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली, कि भाई डॉक्टर को बेटो ही डॉक्टर बन पावा है, इंजीनियर को बेटो ही इंजीनियर बन पावा है, या फिर पैसों होना बहुत जरूरी है एक बड़ी पद ने हासिल करने के लिए। गरीब को, किसान को बेटो, या फिर जो मजदूर वर्ग है भी को बेटो, ये पद हासिल कर पाओ, ये में क्या लागत थारों के थोट है? जी, मैं यह चीज़ मानूँ कि अगर बच्चे के अंदर लगन वह और उनके प्रति वो सीरियस हो कि मेहनत करे, तो कोई भी पद ने प्राप्त कर सका है। उनकी जो परिवेश है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, वह मायनो बिल्कुल ही कौन रखा है। क्योंकि अभी मैं RRTI अजमेर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो मेरे साथी तहसीलदार हैं, वह कई बहुत मतलब गरीब मैं परिवार हुआ में, कई किसान का बेटा है, कई मजदूर का बेटा है जी। तो उना और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं ज़्यादातर, तो उना आपकी मेहनत से उड़े तक पोस्ट तक पूछे हैं। तो यह बात मैं मानूँ कि जो सामाजिक परिवेश है वो उतना मायने कौन रखा है, वो जरूर मायने रखा है, पर उतना मायने कौन रखा अगर बच्चा सीरियस होकर तैयारी करे, अगर उन चीज़ के प्रति डेडिकेटेड रहे। तो आज का दिन एक धारणा और बन रही है आज के पेरेंट्स की कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूल होना बहुत जरूरी है, बन में ही बच्चा अगर पढ़ेगा तो बन को फ्यूचर बन पाओगे। एक क्या लगे कि शिक्षा जो इंग्लिश मीडियम की है और आज गवर्नमेंट स्कूल की है, कंपटीशन एग्जाम में कितों गण को आगे जाके वो बच्चन फायदा मिल सके? जी, अभी मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश एकमात्र भाषा है, जय हिंदी है, मारवाड़ी है, वही इंग्लिश है। इंग्लिश अपना आनी चाहिए, पर या इंग्लिश सफलता को कोई पैमानों को नहीं कि जैन इंग्लिश आओगी वही सफल हुआ को जी। क्योंकि RS में आप देखा तो ज़्यादातर जो लोग सफल हुए वह हिंदी मीडियम में हैं, मारवाड़ी बैकग्राउंड में हैं,
तो वह जाके एसडीएम तहसीलदार एंड पोस्टा में पूछे बाद में जाके, तो वो जरूरी को नहीं इंग्लिश उनकी अच्छी हुई। जी। और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में मैं कहना चाहूँगा कि मैं 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में काम करे हुआ है जी। तो गवर्नमेंट स्कूल को स्तर भी उतना ही है जितना प्राइवेट स्कूल को है। अगर माँ बाप भी बच्चा के प्रति पढ़ाई के प्रति सीरियस रहें और बच्चे की प्रोग्रेस ने ध्यान रखें कि बच्चों आप पढ़ रहे हो कौन पढ़ रहे हो, और स्कूल में जो पेरेंट टीचर मीटिंग में उनमें जहाँ बच्चे को फीडबैक ली कि वो बच्चों मारो केस पढ़ रहे हो क्या चीज़ की कमजोरी है, जी। तो मैं मानूँ कि कोई जरूरी नहीं कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेजो, जा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बच्चा सक्सेस हो सके। तहसीलदार सौरभ जी जांगीड़ को बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड कहीं को क्रिएट हुआ है? जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा पापा टीचर हैं और माता गृहिणी हैं, तो अना मेरा शुरू ही पढ़ाई को ध्यान रखियो और मैंने शुरू ही अना को सपोर्ट रही हो। मैं जब भी स्कूल में आता हूँ, जो स्कूल में मैंने जो दिक्कत होती तो मैं आके मम्मी साथ डिस्कस करता हूँ, मम्मी मन मोटिवेट करती। और एग्ज़ाम के दौरान भी काफ़ी लंबी जर्नी रही है क्योंकि मैं 2023 से तैयारी स्टार्ट करी थी और 2026 में आके मैंने जॉब मिली है, तो यह काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो इतनी लंबे टाइम में आप थक भी जावा, हाँ आप निराश भी हो जावा कि कब जॉब मिलेगी, मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा मैं। तो ए दौरान आपने जो परिवार को सपोर्ट रहना है वो बहुत मायने रखा है। जब रिजल्ट आयो तो बहुत सब परिवार डीजे बाजा, ढोल लगाड़ा बाजा, पटाखा बाजा, लेकिन जब मैं उड़ाया तो एक सामान्य माहौल जो रिया करे वो ही देखने मिलो। के लगे रोटी राबड़ी की बात करेगा, मारवाड़ी में क्या करे, मारे तो रोटी राबड़ी है, तो वह नौकरी रोटी राबड़ी हो रही है जी, क्योंकि यह मेरी, मैं तान पहले भी बताया, पहली सफलता को नहीं गवर्नमेंट जॉब में, तो बार बार सफल होने के बाद में परिवार ने भी ये होगा कि ठीक है ये तो कर ही लेगा, हाँ पास कर ही ले, हाँ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाए हैं। अब घर का की, मेरी खुद की भी खुद से कोई और बेटर रैंक की उम्मीद सी खुद हूँ कि मैं और बढ़िया रैंक ले पाता हूँ, शायद सिंगल डिजिट रैंक ले पाता हूँ जी, पर बाको नहीं आ पाई, मैं दोबारा प्रयास करूँगा उनके लिए। तो बात चीज़ है कि आप थोड़ा सो जो चाहो आप नहीं मिल पाओ तो थोड़ी आपने उतनी खुशी करना जितनी होनी चाहिए। युवा पीढ़ी ने क्या मैसेज देना चाहोगे? युवा पीढ़ी ने मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि तारा जो माता पिता हैं उन्हें थारे के लिए बहुत सपना संजो रखा है, तारू बहुत उम्मीद है उनने, तो उनकी उम्मीदा पर खरा उतरो, उन्हें निराश मत करो कदे भी, और अइया को काम मत करो कदे भी थारे जीवन में जो थारे माता पिता ने समाज में नीचो देखना पड़े। मोबाइल की बात करा, आज के दिन सबसे बड़ो एडिक्शन, सबसे बड़ो नशो है जी। जो बच्चों तैयारी करे, पढ़ाई करे, बिकले एंड्रॉयड मोबाइल या एडवांस मोबाइल की जी बात करा आप, वो कड़े न कड़े बाधा डाले जी। अब हर आदमी का कोई भी चीज़ ने देखने का अलग अलग नज़रिया में, एक आदमी तो कहो गिलास आधो खाली है, एक गिलास आधो भरे है, तो मैं देखूं कि मोबाइल के साथ भी बड़ी चीज़ है। मोबाइल अगर आज अभिशाप है तो वो वरदान भी है जी। जब मैं मेरी तैयारी के दौरान कदे भी घर से बाहर गए, घर ही रह के तैयारी करी है पूरी, तो मैं तो पूरा इंटरनेट के माध्यम से ही जो रिसोर्स हैं वो फॉलो करे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही बुक वगैरह, ऑनलाइन क्लास वगैरह ये सब फॉलो करी हैं। तो मैं तो पूरा तैयारी के अंदर पूरा मोबाइल को उपयोग करे हुए। अब हो सकता है कि कोई दूसरों बच्चों या दूसरों व्यक्ति मोबाइल को गलत उपयोग कर ले, कोई ऑनलाइन गेमिंग में फंस जाए, कोई सट्टा में फंस जाए, तो वो तो यूज़ करने के ऊपर है, वो डिपेंड खुद पर करे, वो खुद पर करे। पर आपना ने अगर आप शिक्षित हाँ, आप ग्रेजुएट हाँ, आप 12th पास कर रखी है, तो इतनो आपने समझ हुआ है कि आप यह चीज़ आपने के लिए नुकसानदायक है या फिर यह चीज़ आपने के लिए फ़ायदेमंद है। तो खुद को भलो बुरो हर आदमी सोच के, उन्हें सोचते हुए, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए आगे अपना कार्य करना चाहिए। सौरभ जी जांगीड़ की फ्रेंड सर्कल की बात करा तो कहें कुछ क्रिएट हुआ जी। मेरा दोस्त हैं वह स्कूल का कुछ दोस्त हैं जो आज तक मेरे साथ हैं। वह आरएस की तैयारी कौन कर रहा है, अलग अलग फील्ड में है, एक बिजनेसमैन है, एक स्पोर्ट्स में कोच है, एक डॉक्टर है, तो अलग अलग फील्ड में है। पर मन वह जब भी मिले तो मन बहुत खुशी हुआ उन्होंने मिलना हूँ, वह मन मोटिवेट करें कि तू और कर सके, तू और कर सके। जब मैं तैयारी स्टार्ट करी जी, वो दिन ही उन्होंने मन कह दिया तू तो आराम से कर लेगो। मैंने खुद पे इतना कॉन्फिडेंस को नहीं हो, पर उनने मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगी मैं तो आराम से कर लूँ। एक बात क्या करता बूढ़िया की काली अंडी कन पेठिया कालो तो होए न होए लेकिन कालू जरूर लग जाए जी, कणा न कणा। तो फ्रेंड सर्कल की भी बाई बात बताओ है कि तो प्रभाव है जो करियर पर जाके और इंसान के फ्यूचर पर जो फ्रेंड सर्कल को पड़े जी। आदमी के करियर के ऊपर फ्रेंड सर्कल को जरूर प्रभाव पड़े, पर मैं यह मानूँ कि आदमी जहाँ को वहन है उन कोई फ्रेंड सर्कल मिल जाए। अगर आपका फ्रेंड सर्किल में कोई कमी है तो निश्चित रूप में तारे व्यक्तित्व में कमी है, जय कारण ताने यहाँ का आदमी मिला है, यहाँ का आदमी साथ तारी दोस्ती हुई है। तो अगर ताने कोई आदमी में कोई कमी दिखे तो उसे
उन्हें सुधार की कोशिश करो। अगर फिर भी वो बताओ ना जो कमी है, अगर वो फिर भी वो सुधार नहीं करे तो यहाँ का आदमी यहाँ से बच्चों भी जा सके। आपने साथ मौजूद ही सौरभ जी का माता जी, राम राम जी। सबसे तो पहले तो थाना और थारे पूरे परिवार ने बहुत बहुत बधाई। यहाँ बाणसी पड़ गई होगी बधाएं कि भाई बेटो होते ही रहे पास, नए नए एग्जाम हम सिलेक्शन होते ही रहे। देखो जबान से तो कौन की जा, लेकिन अंतरात्मा तो खुश रही है जब बच्चों प्रगति के रह जाए। बहुत सी माँ चाहे हैं कि भाई मैं भी मारो बच्चों, हर माँ यही चाहे कि मेरे बेटो सक्सेसफुल हो। कोई माया कौन चाहो कि गलत लाइन में मेरे बेटो जा करियर खराब हो। अभी को के परिवेश देना पड़ा है एक औलाद ने सफल होने खातिर। बच्चा कैसा गया, पहली बात तो बच्चों बनना पड़े। अपाऊं पे अया थोपांगा ना कोई चीज, बच्चों को दे कौन सुधरेगा जी। उन्हें नॉर्मल लेना पड़े। पाछा वो आपा खागा वो मान भी लेगो, लेकिन पहली तो अपन उनकी तरह रहना पड़े जी। पाछे समझाया जा सके बच्चे। एक चीज कह रहे हैं कि माँ को खुआडो भी कोई है कि के बात है तो दादी जापम क्यों है को खुआओ स्पेशल, या फिर थे कोई स्पेशल डाइट बनाई कि हर एग्जाम पर एग्जाम है जो भी एग्जाम आगा रही है फिर फाइट कर रहे हैं और सिलेक्शन है जो लेने लग रहे हैं। यो पढ़ाई से हमेशा ही ठीक हो पर कदे जोर कौन दियो तन पढ़नो है। कितना बेटा बेटियां ही एक ही है। बात करें फैमिली बैकग्राउंड की तो कहें को के पहले को परिवेश है जो रिएड हुआ है। परिवार संयुक्त हो, बड़ा भाई साहब और उनका पापा से जो छोटा है मैं चिड़ाव रहने लगा जी। मैं उरे आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ और ये प्राइवेट में प्रिंसिपल है। तो क्या लगे बेटा को सपनों पूरे तक ही देखना चाहो या फिर और आगे उड़ान ऐसे कि अभी बाकी है? मार से ज्यादा तो है जी। मैंने को थोड़ा सा डट जाए एक बार। अटैचमेंट की बात करा तो की सगा ज्यादा है, मम्मी के सगा है पापा के सगा है तो दोनों का सगा, लेकिन मेरे से ज्यादा है। जेका माता था देख रहे हैं, जेका बच्चा था देख रहे हैं, क्या मैसेज बनना देना चाहोगा? मेरे तो देखो कहना यही है, बच्चा सबका एक सारी में है, लेकिन वो में दिमाग थोड़ो डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन उसका साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अपनी वो नहीं थोपनी चाहिए, अपना ही तना ही करना है। थोड़ी बच्चे की भी सुननी चाहिए कि वे रूम फील्ड में बच्चों भी कर ले जाके। प्रेशर कड़े कड़े बच्चन दबाव है या फिर पढ़ाई का आगे लेगी? जैसे कि देखा कि आज के दिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है और हर माँ बचपन हुई बेटन इंजीनियर वकील बनाना चाहे है। बच्चा से ज़्यादा माँ बाप ही कंपटीशन न कर दिया ज़्यादा जी। बच्चों 3 साल को वजह पहले उन्हें प्राइवेट स्कूल में डाल दी। बिल्कुल वो किताबा का तरह दब जाओ को बचपन पाछो परिश्रम आ जाए। जब फर्स्ट क्लास में बच्चों है तो आज के दिन आप देखा कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चों है अगर वो क्लास में 10th रैंक भी आ रही है तो माता पिता भी तो प्रेशर करेंगे कि तेरे 10th क्यों आई है रैंक, 9 आनी चाहिए या 8 आनी चाहिए। बिल्कुल कहीं बेटर लेने को प्रयास कर बोक रहे हैं। बी टाइम जी टाइम बच्चे की खेलने कूदने की उम्र में जो कड़े तक सही है या गलत है? बच्चन थोड़ा सा खेलन कूदन को भी टाइम देना चाहिए। थारों के सपनों हो कि बच्चे छोटो हो कि भाई बेटो यो बने और ई लाइन में जा, कुछ सपना भी टाइम देखिए? शुरू से इच्छा है इनकी प्रशासनिक सेवा में जान की और पछे ताऊ जी एसडीएम ऑफिस में जा करता जी। जना एसडीएम वगैरह घर आया करता जना पूछते हो भाई ये कौन है, जना ताऊ जी बताओ तब इतना भी बना के रहा ये एसडीएम है, ये कार्य होता है इनका, ये होता है। इस प्रकार से बचपन से जब 10वीं क्लास में था ना तब भी जाने लग गया था ऑफिस में मिलने के लिए जी। तब से इसकी जिज्ञासा हो गई कि मेरे को एसडीएम बनना है। मैं कह रहा बंदर को जामेड़ो पुलाज खानी को अनुकूल है तो कड़े कड़े जो आपनो पूछते नहीं जो काम है तो परिवार वो भी अग जाने हैं कि थोड़ा बहुत कि भाई हाँ यह चीज़ है यहाँ या फिर यह हो जाए कि बड़ो पद मिल जाए। दूर रखो, पुश्ते नहीं काम दूर रखे, पुश्ते नहीं काम। जो बच्चा आज के दिन तैयारी कर रहे हैं जो पिता ही वह कोई मजदूर वर्ग है कोई किसान वर्ग है अलग अलग वर्ग की और आपका बच्चा ने ये चाहे हैं कि मेरा बच्चा सफल हुआ क्या कुछ मैसेज बनना देना चाहूँगा? माना बचपन से ही बच्चे की जो रुचि है ना वह बड़े में रखना चाहिए। जब बच्चे की मेडिकल लाइन की है ऑफिसर लाइन की है कोई भी तरह की है थोपे नहीं जाए। जब बच्चे की जाएंगी रुचि वो फ्री हैंड रखनी चाहिए। बिल्कुल कड़े बच्चों या चाहो कि मैं फौज में जाऊँ और पापा या ना तो टीचर बनाऊंगा वह सफलता पर मिले जाएंगी रुचि में तो सारी सफलता मिलेगी। पिछली बार जो साक्षात्कार में मैंने इंटरव्यू बोला जी वह मैं नंबर आया 5 नंबर अधिक आया है अब की बार तो ऐसा मैं बहुत प्लस पॉइंट मान रहा क्योंकि मारो टारगेट है आगे वो यूपीएससी को है जी। मेन टारगेट स्टेप बाय स्टेप है, वो अगलो टारगेट है वो यूपीएससी फाइट करने को है। इसलिए मैंने बहुत पॉजिटिव मान रहा कि ऊर्जावान है और इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया हो आगे और भी अच्छे हो, इसलिए खुशी को वातावरण। जो बच्चा अभी तैयारी कर रहे हैं मकले भी पूरा परिवार है, वो प्रेरणा है कि संगठन में शक्ति है। कड़े आज के दिन आपने देखा कि एकल परिवार भी होता जा रहे हैं और एकल परिवार भी
बच्चे की सफलता में कड़े बाधा है जो को बिल्कुल बने कि सही तरीकों गाइडेंस जो को है वो भी मिल पावे। माता पिता काम करे हैं, बच्चों अकेलो रह जाए, तो संयुक्त परिवार जो है करते पहले तो वो भी एक सफलता का माँ बड़ो ही रोल प्ले कराया करते। तो जो वो परिवार हो जो आप मिला, थारा ओपिनियन थारा कमेंट बहुत जरूरी है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं बन के लिए ये वीडियो एक प्रेरणा बन सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट कर सके, तब तक के लिए राम राम। झलको